हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम जॉनी एंड आई एम निकिता। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हो। सो गाइस, आज हम जो बयान सुनने जा रहे हैं उसका टाइटल है नबी का रोना बाय मौलाना तारिक जमील। हाँ। सो गाइस, देखते हैं ये वीडियो कैसी होती है। और हमने इनके इतने सारे, जैसे आप सभी को पता है कि हमने इनके इतने सारे बयान सुने हैं, और ये जो टॉपिक है, ये जो इसका टाइटल है इस वीडियो का, बहुत ज्यादा मतलब हमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा इमोशनल होगा ये बयान। और आई थिंक कोई वाकया भी हो सकता है। हाँ, ऑब्वियसली जिस तरह से टाइटल है तो कोई वाकया होगा उसमें। ये सीन हुआ होगा तब का होगी ये वीडियो, तब की इन्होंने बताया होगा मौलाना जी ने। सो गाइज, देखते हैं बयान कैसा होता है, और इस बयान से भी देखते हैं हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। और गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हक है वो हक है वो हक है या रसूल अल्लाह। हाय 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 सालिम मन शीता वहारिम मन शीता वक्ता हिबाल मन शीता खुद मिन अम्वालिना मा शीता मा अखذت मिन अम्वालिना अहब्ब इलैना मिम्मा तरकत लना। फिर या रसूल अल्लाह, फिर हम मक्के वालों से पीछे नहीं हैं। आप लड़िए जिससे लड़ना है, हम लड़ेंगे। आप हाथ मिलाइए जिससे मिलाना है, हम हाथ मिलाएंगे। आप हमें आगे कर दीजिए, हम आगे होंगे। आप हमें हुक्म दें कि हम आग में कूद जाएं, मदीने का बच्चा भी पीछे नहीं बचेगा। आप हमें फरमाएं समंदरों में छलांग लगा दो, सारा मदीना गर्क हो जाएगा, पीछे मुड़कर ना देखेगा। आप हमें फरमाएं कि यमन तक अपनी ऊंटनियां सवारियां दौड़ाते चले जाओ, अल्लाह की कसम पीछे मुड़ के ना देखेंगे कि हमारे बाल बच्चों का क्या हुआ। हम आप पर ईमान लाए, आपको सच जाना और हक जाना। आप हुक्म दीजिए। अल्लाह साथ होने का एक नमूना बदर अल्लाह साथ हो गया। तलवारें नहीं, तीर नहीं, नेजे नहीं, घोड़े नहीं, शख्सवार नहीं, निहत्ते लोग सामने, ताकतवर मुसल्लाह, पूरी तरह कील कांटे से लैस। फिर मेरा नबी अल्लाह के सामने रोया है। फिर वो रात 17 की रात, शबे जुमा, रमजान जुमा की रात, और मेरे नबी हैं और हाथ उठे हुए हैं और चादर ढलक रही है, गिर रही है, और आप रो रहे हैं। और आपने 313 पर जो ठप्पा लगाया, ना इससे पहले किसी को ये मोहर मिली है, ना इसके बाद किसी को ये मोहर मिली, ना इससे पहले किसी को ये सर्टिफिकेट मिला, ना इसके बाद किसी को मिलेगा। मेरे नबी तड़प तड़प के बोले, अल्लाहुम्मा इन तहलिक हादिल इसाबत फलन तुअबद। ओए होए होए, ए मेरे रब, ये 313 हलाक हो गए तो तेरा नाम लेने वाला कोई ना बचेगा। अल्लाहु अकबर। क्या बदर के सहाबा को इज्जत दी है। ए मेरे रब, ये 313 तोहलिक तहलिक दोनों तरह, अगर इन 313 को तूने हलाक कर दिया तो तेरा नाम लेने वाला धरती पे कोई ना रहेगा। अल्लाह, ये 313 हलाक हो गए तो तेरा नाम लेने वाला कोई ना रहेगा। इन 313 को इतनी इज्जत दी। जिब्रील बोले एक दफा, या रसूल अल्लाह, आपके सहाबा में सबसे बेहतर अफजल कौन है? आपने कहा मेरे बदर के सहाबा। जिब्रील बोले, या रसूल अल्लाह, 7 आसमान के फरिश्तों में जो फरिश्ते जंगे बदर में शरीक हुए थे, अल्लाह की बारगाह में वो फरिश्ते सबसे ज्यादा बेहतर अफजल और मुकद्दस फरिश्ते हैं। अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। अल्लाह ने 1000 फरिश्ते उतारे। इज़ तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजीब। ये लफ्ज फा मुझे रुलाता है, मैं अब भी रो रहा हूं। इज़ तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम।
جب اللہ ہو جاتا ہے، جب اپنا ہو جاتا ہے تو پھر الفاظ دعا کے ابھی زبان پر ہوتے ہیں اور قبولیت زمین پہ اتر آتی ہے. یہ فا کا مطلب ہے فا. فاستجاب لکم، ثم استجاب لکم نہیں، ثم دیر سے، فا کہ جب میرے محبوب کے صحابہ نے مجھے پکارا، اذ تستغیثون ربکم، جب تم نے اپنے رب کو پکارا، اور میں تو تمہارا ہو چکا تھا، ہو چکا ہوں، لہذا ابھی الفاظ زبان پر تھے کہ میری قبولیت ہوئی، اتری، اور لبیک سے آسمان گونجے، عرش گونجا، فضا گونجی، اور میرے آسمان کے دروازے کھلے، اور تمہاری دعا کی ختم ہونے سے پہلے 1000 فرشتے زمین پر اتر آئے. ایک ہوا کا جھونکا آیا. حضرت علی نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ تیز ہوا کیسی؟ ایسے بگولا سا آیا. آپ نے کہا جبریل آ گیا 500 فرشتے لے کر. پھر ایک اور ہوا کا جھونکا آیا. حضرت علی نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیسی ہوا ہے؟ فرمایا میکائیل آ گیا 500 فرشتے لے کر. کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد. کبھی اللہ سے بڑی دوستی ہوتی تھی، آنکھیں حرام نہیں دیکھتی تھی، زبان حرام نہیں بولتی تھی، ہاتھ ظلم سے پاک تھے، شہوتیں زنا سے پاک تھی، عورتیں بے حیائی سے، بے پردگی سے پاک تھی، طاقتور متواضع تھے، غریب خوددار تھے، مالدار سخی تھے، حکمران رحم دل تھے، قاضی عادل تھے، تاجر دیانتدار تھے، غریب محنتی تھے، نوجوان سجدوں والے تھے، راتوں کو رونے والے تھے، روزوں والے تھے، حلال. پورے بازار میں جھوٹ کوئی نہ بولتا تھا، پورے بازار میں سود کوئی نہ تھا، کہیں شراب کی بھٹی نہیں تھی، کہیں ماں کا گریبان چاک نہ تھا، کہیں باپ کی دستار پگڑی اولاد اچھالتی نہ تھی، کوئی تاجر بددیانت نہ تھا، کوئی افسر رشوت نہیں لیتا تھا، کوئی قبضہ گروپ نہ تھے، کوئی لینڈ مافیا نہ تھے، کوئی پراپرٹی مافیا نہ تھے، کوئی رشوت کے نظام نہ تھے، کوئی ظلم و ستم کے نظام نہ تھے. یتیم کے سر پہ ہزاروں ہاتھ ہوتے تھے، یتیم کی بیٹی ہر ایک کی بیٹی ہوتی تھی. تو پھر اللہ کہتا تھا تو پکار، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں. پھر وہ آیا اور اس نے بدر میں آ کے دکھایا کہ 313 نہتوں نے 1000 کے منہ پھیر دیے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ اتنا بڑا قد تھا، گھوڑے پر بیٹھتے تھے، پاؤں زمین. یہ عجب جنگ ہے. ادھر باپ کھڑا ہے عتبہ بن ربیعہ کفر کا جھنڈا لے کر، ادھر بیٹا کھڑا ہے ابو حذیفہ اپنے نبی کا جھنڈا لے کے، ادھر چچا کھڑا ہے عباس بن عبد المطلب، ادھر بھتیجا کھڑا ہے علی بن ابی طالب، ادھر باپ کھڑا ہے عبداللہ بن جراح کفر کا جھنڈا لے کر، ادھر ابو عبیدہ کھڑے ہیں اپنے نبی کا جھنڈا لے کر، باپ بیٹا. ادھر عزیر بن عمیر کفر کا جھنڈا لے کے کھڑا ہے، ادھر مصعب بن عمیر بدر میں میرے نبی کا جھنڈا لے کر کھڑا ہوا ہے، ادھر عاص بن ہشام ماموں کھڑا ہوا ہے، اور ادھر عمر بن خطاب بھانجا کھڑا ہوا ہے. یہ عجب جنگ لڑی گئی ہے. ادھر عبید بن حارث کھڑے ہیں، ادھر عباس بن عبد المطلب کھڑے ہیں، ادھر عتبہ کھڑا ہے باپ، ادھر ابو حذیفہ کھڑا ہے بیٹا، ادھر بھائی کھڑا ہے ولید بن عتبہ، ادھر بھائی کھڑا ہے ابو حذیفہ بن عتبہ. بھائی بھائی کے آگے کھڑا ہوا ہے، باپ بیٹے کے آگے کھڑا ہے، ادھر باپ کھڑا ہے نبی کا جھنڈا لے کر ابو بکر، اور ادھر بیٹا کھڑا ہوا ہے کفر کا جھنڈا لے کر عبد الرحمن بن ابی بکر، اور ادھر ابو بکر. ہائے ہائے، ابو بکر کے سب نسل یہ واحد صحابی ہیں، واحد صحابی ہیں جن کے سارے بیٹے ایمان لائے، جن کی ماں ایمان لائی، جن کے باپ ایمان لائے، جن کے بچے ایمان لائے، جن کی بیویاں ایمان لائیں. یہ واحد صحابی ہیں، واحد. باقی کچھ لائے کچھ نہیں لائے، کچھ لائے کچھ نہیں لائے. جب عبد الرحمن ایمان لے آئے تو مدینہ میں کہنے لگے ابا
बदर की जंग में तो मेरी तलवार के नीचे आ गया था, पाप समझ के छोड़ दिया। सिद्दीक ने कहा, बेटा तो मेरी तलवार के नीचे आता तो अल्लाह की कसम तुझे कभी ना छोड़ता। तो मेरे नबी का दुश्मन बन के आया था, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ता। ये अजब जंग लड़ी गई है। अबू उबैदा बिन जर्राह बाप से बचते रहे, बचते रहे, बचते रहे, और बाप सामने आके वार करे, सामने आके वार करे। आखिर अबू उबैदा ने अपने बाप की गर्दन उड़ा दी और मेरे नबी से टाइटल पाया, हर उम्मत का एक अमीन होता है, मेरी उम्मत का अमीन अबू उबैदा है, अबू उबैदा है। हाय हाय, आज अल्लाह साथ होके दिखा रहा है, मैं हूं, मैं साथ हूं। और जब टोकरा है, उतबा निकला, वलीद निकला, शैबा, वलीद बिन उतबा, उतबा का बेटा, शैबा बिन रबिया, उतबा बिन रबिया, भाई, दो भाई, बेटा, भतीजा, तीन निकले। तो आपने कहा मुअव्वज़ निकलो, अफरा निकलो, माज निकलो, अंसारी, लोहे में तीनों, 6 के 6। जब ये सामने आए, कौन हो? कुफर भी अजीब कुफर था, तो कुफर भी बड़ा ढाई कुफर आई, मक्के दो कुफर भी कमाला ही कर छड़ियां। कौन हो? काम मदीने वाले। तो वापस जाओ, तुम छोटे लोग हो, हमारी टक्कर के नहीं हो, चलो वापस। मोहम्मद अखरज इलैना अकफाना, तो मेरी कौम मेरे मुकाबले में ला, ए की तुम छोटे छोटे बंदे घाल छड्डे। आपने कहा हमजा निकलो अल्लाह उसके रसूल के, अली निकलो अल्लाह उसके रसूल के, उबैदा बिन हारिस मेरे नबी के सबसे बड़े ताया के बेटे, उबैदा निकलो अल्लाह उसके रसूल के लिए। अच्छा उतबा, मैं अपनी आल भेज रहा हूं, हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब। कौन हो? उबैदा बिन हारिस। कौन हो? अली इब्न अबी तालिब। या कौमुन किराम अकफाउना, हाँ अब आए हो इज्जतदार लोग, अब आए हो हमारी टक्कर के लोग। हमजा, हमजा और उतबा टकराए, वलीद और अली टकराए, शैबा और उबैद टकराए। हमजा तो असदुल्लाह, असद रसूल ही। जब हजरत हमजा उहद की जंग में शहीद हुए और हिंदा ने नाक काट दी, पेट चाक करके कलेजा चबाया, आंखें निकाल दी, कान काट लिए, मेरे नबी जब लाश को देखा तो इतना रोए कि हिचकियां लग गई, दूर तक रोने की आवाज गई। कि अपने नबी की हदीस याद आती है, जब तुम पर दुख पड़े तो मेरे दुख याद करना, जब तुम पर दुख पड़े तो मेरे दुख याद करना, तुम्हें अपने दुख हल्के लगेंगे। कौन हो? हमजा आले रसूल। कौन हो? अली आले रसूल। कौन हो? उबैद आले रसूल। आओ। हजरत हमजा का बता रहा था, जब उनके लाशे को देखा और आप तड़प तड़प के रोए तो आसमान से जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मेरे हबीब आप रोए नहीं, हमने अर्श के ऊपर लिखवा दिया है हमजा तो असदुल्लाह व असद रसूल ही। हमजा अल्लाह और उसके रसूल के शेर हैं। एक ही बार में उतबा का सर हो गया, अली ने वलीद को उड़ा दिया, शैबा और उबैद बिन हारिस इनकी टक्कर हुई तो शैबा ने हजरत उबैद की टांग उड़ा दी, वो गिर पड़े। तो अली और हमजा ने आकर शैबा का सर उड़ा दिया, तो उबैद की को उठा के जाके अल्लाह के नबी के सामने पेश की, तो उन्होंने अपने नबी के पांव पकड़ लिए, कहा या रसूल अल्लाह आप गवाही देते मैं शहीद हूं, मैंने अल्लाह रसूल के नाम पर जान को दी, आप गवाही देते हैं? कहा हाँ मैं यहां भी गवाह हूं और आखिरत में भी गवाह हूं कि मेरे चचा के बेटे ने अल्लाह रसूल के नाम पर जान की बाजी हार। फिर कहने लगे या रसूल अल्लाह अगर आज अबू तालिब जिंदा होते तो आज उनका कलेजा ठंडा होता,
اور آج وہ جانتے کہ جو شعر انہوں نے کہا تھا मैंने उस शेर का हक अदा कर दिया वनुसल्लिमुहु हत्ता नसरा हौलहु वनज़हल अन अबनाइना वल हलाइली। जनाब अबू तालिब का कसीदा है 99 अशार का। शेब अबी तालिब में अपने चचा के शेर को पेश किया, या रसूल अल्लाह, जो चचा अबू तालिब ने कसीदा पढ़ा था आपकी शान में, और उसमें ये शेर कहा था, आज वो होते तो जान लेते कि मैंने इस शेर का हक अदा कर दिया कि हाँ तुम क्या समझते हो कि मैं अपने भतीजे को छोड़ दूंगा? न मेरी तलवार चलेगी, न मेरा नेजा उठेगा, न मेरा तीर चलेगा। इससे पहले हम छोड़ दें? नहीं, हाँ मैं इसे छोड़ दूंगा। कब? जब मेरी लाश के टोटे टोटे हो चुके होंगे, जब मेरा घराना चारों तरफ कुर्बान हो चुका होगा। ठीक है, मुड़ ले जावे अजे, उस तो पहले कोई माईदा लाल लेते भी खावे। हाँ क्या रसूल अल्लाह, आज मैंने शेर का हक अदा किया। हाँ, फिर इनका बाद में इंतकाल हुआ, शहीद हुए। इनको थोड़ा ये 2 दिन बाद शहीद हुए और इनको आगे जाके कब्रिस्तान में दफन किया गया। सन 2000 में मैं हजरत उबैद की कब्र ढूंढ के पहुंचा था। अंदर है, अंदर सहरा में, पहाड़ नहीं सहरा है। ऐसी खुशबू, ऐसी नूरानियत, सुभान अल्लाह। हालांकि नाम भी मिट चुका है, सब नाम मिटे हुए हैं, लेकिन वो बद्दू था, बद्दू इलाकाई जो जानता था, वो मुझे वहां लेकर, ये है उबैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जंग बदर के शहीद। मेरे अल्लाह ताला ने दिखाया कि 70 कत्ल हुए, 70 गिरफ्तार हुए। हजरत अब्बास को इतना बड़ा कद था कि घोड़े पर बैठते, पांव जमीन पर लगते। एक सहाबी अबू माकिल, छोटा सा कद, उन्होंने हाथ बांधे हुए रस्सी में और खींच के ला रहे। हजरत अब्बास पानी हो गए तो कहने लगे, भतीजे मुझे इसने नहीं पकड़ा। वो कहने लगे अबू माकिल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नहीं या रसूलल्लाह, ये गलत कह रहा है, मैंने पकड़ा है। अब्बास कहने लगे, इसने नहीं पकड़ा। जमीन आसमान के दरमियान कोई शख्स खड़ा था जिसने मेरे हाथ मरोड़ के पीछे कर दिए, इसने आके रस्सी बांध दी। वो कहने लगे, अच्छा अब्बास ने फरिश्तों को देख लिया, अबू माकिल ने नहीं देखा। तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये गलत कह रहे हैं, मैं नहीं पकड़ा है। आपने कहा, उसकत फक़द अय्यदकल्लाहु बिमलकिन करीम, चुप हो जा। अल्लाह ने फरिश्ते को भेज कर तेरी मदद की थी। बदर की जंग अल्लाह को साथ लेने, रोजा अल्लाह को साथ लेने का वादा है अल्लाह का, और रमजान में अल्लाह ने साथ होके दिखाया कि मैं कैसे साथ हो जाता हूं। सो गाइस, ये जो पूरा बयान था बहुत ज्यादा हमने फर्स्ट टाइम सुना था, और इससे पहले हमें नहीं पता था कि ये कोई जंग के मतलब ऊपर है। हमें नॉर्मली कोई बयान लग रहा था कि इन्होंने कुछ कोई बयान सुनाया होगा, बट हमें ऐसा नहीं लगा था कि पूरा एक कोई वाक्या है, पूरी जंग है, जंगे बद्र करके। और उसमें हमें बहुत सब कुछ हमारे लिए न्यू था। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमने पहले सुना है, पहले भी नहीं सुना था, कोई हमने इतना नहीं सुना था जिस तरह से ये हमने वीडियो देखी, हमें बहुत कुछ पता चला। और गाइज इसमें हमें ये भी बीच में पता चला कि जो नबी थे उन्होंने इतनी ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, इतना ज्यादा उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। लाइक बीच में इन्होंने बोला भी था कि अगर उनके कुर्बानियां और उन्होंने जितनी तकलीफ सही है, वो तकलीफ के आगे हमारी जो भी चीजें होती हैं वो कुछ भी नहीं है। हाँ। और एक और चीज जो मतलब मेरे को पहले से ये टाइटल देख के तो बिल्कुल नहीं लगा था कि ये किसी जंग के ऊपर पूरी वीडियो मतलब उन्होंने ऐसे पूरा बयान दिया होगा, क्योंकि टाइटल ही था जब नबी को रोना आया, रोना। हाँ मतलब, और वो एक वाक्य हुआ था इसमें जिसपे उन्होंने देखा था कि उनके आई थिंक कोई थे जिनको बहुत बुरी तरीके से मारा था, वो वीडियो में उन्होंने बताया था। और वो जिस तरीके से कान निकाल दिए थे, और बहुत बुरी तरह मारा था, जिसको देख के वो रोने लगे थे। और वो इतना रोए थे कि मतलब
मतलब उन्होंने प्रॉपर बताया था क्या क्या हुआ था तब। एंड फिर ये भी कि इस जंग में जो बोल रहे थे कि अपोजिट में जो थे वो उनके कोई पापा थे, कोई उनके कुछ मतलब उनके रिलेटिव ही थे, बट उन्होंने उनको भी उन्होंने मारा क्योंकि आई थिंक कुछ गलत का सपोर्ट कर रहे थे। और प्रॉपर गाइज अगर इसके ऊपर कोई वीडियो हो तो प्लीज हमें बताना, क्योंकि ये बस एक बयान ही उन्होंने बताया हमने, बट फिर भी गाइज हमने बहुत ट्राई किया कि हमें प्रॉपर समझ में आए, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ही नया है और कोई भी बहुत बड़ा वाक्य है उसका बीच का अगर हम पार्ट सुनेंगे तो हमें प्रॉपर पूरा समझ में नहीं आएगा, बट स्टिल हम बोलेंगे कि बहुत सारी चीजें समझ में आई। और गाइज एक और चीज है हमें जो कि हमें नहीं समझ में आई थी, शुरू में बोला था 313 ऐसे करके ये वर्ड यूज किया गया था और बोला था कि 313 मतलब हमें समझ उनको मारा तो कोई आपका नाम लेने वाला नहीं होगा, ऐसे करके तो मतलब हमें ये नहीं पता कि ये वर्ड किस लिए यूज किया उन्होंने और क्या रीजन है। मुझे लग रहा है कि वो 313 में भी जो उनके साथ जो लड़ रहे थे वो उनके लिए बोल रहे थे, मे बी जो उनके साथ उनके लोग होंगे, हो सकता है उनके लिए, हो सकता है जिस तरीके से वो बोल रहे थे उसके पर अगर हम वैसे सोचे तो हो सकता है। एंड एक और चीज जो लास्ट में उन्होंने बोला था रमजान के बारे में, वो भी मुझे वो समझ नहीं आया कि मतलब इस वीडियो में क्या रिलेटेड है उस टॉपिक से, रमजान से क्या थोड़ा था। बट गाइज जो ये पूरा वाक्या था, ये पूरी जो जंग थी, अगर इसकी कोई प्रॉपर किसी ने वीडियो बना रखी जंगे बद्र पे तो प्लीज हमें बताना, हम उसमें रिएक्शन देंगे, क्योंकि ये है ना अभी हमें आधी हमने सुन ली है, तो ये होता है ना कि पूरी सुनेंगे तो प्रॉपर हमें समझ में आएगा और हमें भी तब जाके थोड़ा अच्छा लगेगा कि कोई हमने एक स्टोरी सुनी है तो उसका आधा पोर्शन ऑब्वियसली कोई सुनेगा तो वो यही सोचेगा ना कि इसका आगे का क्या होगा या फिर पहले का क्यों हुई, ये क्या हुआ, रीजन क्या था, सब कुछ प्रॉपर हमें पता चलेगा। और गाइज आप लोग बताना आप लोगों को ये बयान कैसा लगा और आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और गाइज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से हमें इंस्टाग्राम फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।